नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान का व्यवहार कितना अजीब और उलझा हुआ हो सकता है? आज हम वैज्ञानिक रिसर्च से निकले 12 ऐसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर इस उलझन को सुलझाते हैं। हम मानव मस्तिष्क को अनलॉक करने जा रहे हैं और वो भी पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित तथ्यों के साथ। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इंसान यानी हम सब अक्सर अपने ही दिमाग को गलत क्यों समझते हैं? असल में हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है और जो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आज की इस चर्चा में हम इसी अंतर को खत्म करने वाले हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम इन 12 शानदार फैक्ट्स को 4 श्रेणियों में बांट रहे हैं। पहला है मूड और एंग्जाइटी को मैनेज करना, दूसरा है संज्ञानात्मक मिथक यानी हमारे दिमाग के भ्रम, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रियाएं और चौथा है विवादों को सुलझाना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मूड और एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें। अब सुनिए, सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, दिन की शुरुआत में ली गई सिर्फ 10 मिनट की सीधी धूप किसी का भी पूरा दिन बदल सकती है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल मूड स्टेबलाइजर है। क्यों? क्योंकि इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन्स पैदा करता है। मतलब डिप्रेशन के लक्षण दूर और मूड एकदम बढ़िया। मूड की बात हो और संगीत का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक कॉन्सेप्ट है परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम सुनते हैं उसका असर इस पर पड़ता है कि हम क्या देखते हैं। 2011 की एक रिसर्च है जिसमें लोगों को जब सैड म्यूजिक सुनाया गया तो उन्होंने कागज पर बने न्यूट्रल चेहरों को भी दुखी चेहरे के रूप में देखा, और हैप्पी म्यूजिक सुनते समय वही न्यूट्रल चेहरे उन्हें खुश नजर आए। मतलब जो हमारे कानों में जा रहा है वो लिटरली हमारी असलियत को बदल रहा है। संगीत से ही जुड़ा एक और गजब का हैक है अपनी खुद की आवाज का जादू। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत ही तनावपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए ड्राइव करके ऑफिस जा रहा है। नर्वसनेस तो होगी। ऐसे में अगर वो इंसान गाड़ी में अपना कोई फेवरेट गाना जोर जोर से गाने लगे तो दिमाग तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये हार्ट रेट को कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को घटाता है और इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो गाना गाना सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक स्ट्रेस बस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे दूसरे भाग से कैसे जुड़ता है, संज्ञानात्मक मिथक बनाम वास्तविकताएं। अब सबसे बड़ा मिथक जो हमने पाल रखा है, मल्टीटास्किंग। हम सबको लगता है ना कि हम एक साथ टीवी भी देख सकते हैं और कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग 2 जटिल कामों पर एक साथ फोकस कर ही नहीं सकता। नो वे, वो बस उन दोनों कामों के बीच बहुत तेजी से अपना फोकस स्विच करता है। हाँ, चलने या बात करने जैसी ऑटोमेटिक आदतें अलग हैं, लेकिन फोकस वाले काम एक बार में एक ही हो सकते हैं। अब इस विषय के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कोई नई आदत बनाने या पुरानी छोड़ने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं, राइट? लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। वास्तविकता यह है कि किसी भी आदत को हमारे दिमाग में पूरी तरह से सेट होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 21 नहीं, पूरे 66 दिन। इस 66 दिन के सफर को जरा समझते हैं। पहले 1 से 22 दिन बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं, अजीब सा लगता है। फिर आते हैं दिन 23 से 44, ये सबसे मुश्किल फेज है। यहीं पर आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 21 दिन तो हो गए, अब तक तो सब आसान हो जाना चाहिए था। लेकिन जो लोग 45वें दिन से आगे बढ़ते हैं वे असली लय पकड़ लेते हैं और 66वें दिन तक वो नई आदत उनके शरीर और रूटीन का पक्का हिस्सा बन जाती है। दिमाग से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार पहलू है हमारी बुद्धिमत्ता। मनोविज्ञान कहता है कि अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। शायद हम सभी के परिचितों में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो एग्जाम से पहले कहता है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन रिजल्ट आने पर वो टॉप कर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे थे। हाई इंटेलिजेंस वाले लोग कभी अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा खुद पर संदेह करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे और बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, सामाजिक अंतःक्रियाएं और इनमें महारत कैसे हासिल करें। चलिए कुछ जबरदस्त सोशल हैक्स देखते हैं। पहला, बातचीत में इंसान का नाम लेना। किसी भी इंसान के लिए उसका अपना नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। इसका बार बार इस्तेमाल करने से तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है। दूसरा हैक, पूछें और एकदम चुप हो जाएं। हम इंसानों को अजीब सी शांति बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर कोई सवाल पूछकर आई कांटेक्ट बनाए रखते हुए हम बस शांत रहें तो सामने वाला उस खालीपन को भरने के लिए खुद ही और ज्यादा बातें बताने लगता है।
और जो तीसरा हैक है वो दलाई लामा के इस बेहतरीन कोट से बहुत अच्छे से समझ आता है। उन्होंने कहा था, जब हम बोलते हैं तो हम केवल वही दोहराते हैं जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया सीख सकते हैं। यही है अज्ञानता का दिखावा करने की पावर। मान लीजिए कोई कारों का बहुत बड़ा फैन है। अगर हम ऐसा दिखाएं कि हमें कारों के बारे में कम जानकारी है तो वो पूरे जोश में आकर समझाएगा। इससे उसे समझदार और कॉन्फिडेंट फील होता है और हमारे साथ एक बहुत ही आरामदायक रिश्ता बन जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है गिरगिट प्रभाव, यानी द कमेलियन इफेक्ट को। अगर बातचीत के दौरान अनजाने में ही सही सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके इशारों या उसके खास शब्दों की कॉपी की जाए तो एक इंस्टेंट ट्रस्ट पैदा होता है। सामने वाले के अवचेतन मन को लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जिससे उन्हें एक बहुत ही मजबूत पहचान और जुड़ाव का एहसास होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग की तरफ, विवादों को सुलझाना और स्थितियों को संभालना। अगर कभी किसी समूह में तीखी बहस या लड़ाई जैसी स्थिति बन रही हो तो वहां स्नैक मैन हैक काम आता है। मनोवैज्ञानिक रूप से खाना एक पैसिव एक्टिविटी है। जब कोई पास में बैठकर कुछ खा रहा होता है तो बाकी लोगों को वो वातावरण सुरक्षित और तनाव मुक्त महसूस होने लगता है। आक्रामक स्थिति में किसी को एक साधारण सी चॉकलेट ऑफर करना या उनके पास बैठकर कुछ खाना भी पूरे माहौल को शांत कर सकता है और एक बड़ी बहस को रोक सकता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए, वो भी बिना उन्हें इसका एहसास दिलाए। तरीका है, आदेश मत दीजिए बल्कि एक सिलेक्टेड चॉइस दीजिए। जब किसी बच्चे से सीधे पढ़ाई करने को कहा जाए तो वो विरोध कर सकता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए पहले अंग्रेजी पढ़नी है या गणित, तो उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। इसे इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं और ये जादू की तरह काम करता है। और ये इल्यूजन ऑफ चॉइस सिर्फ बच्चों पर नहीं, हर जगह काम करता है। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट में वेटर अक्सर ग्राहकों को ऐसे चुनिंदा विकल्प देते हैं जिससे ग्राहक वही ऑर्डर करता है जिसे बनने में कम समय लगता है। वेटर ऐसे ऑप्शन सामने रखता है जो रेस्टोरेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। ग्राहक को लगता है कि यह उसका अपना निर्णय था, लेकिन असल में उस निर्णय को बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिशा दी गई थी। हमने आज आंतरिक मूड को बेहतर करने से लेकर आदतों के विज्ञान को समझने और दूसरों को प्रभावित करने तक का पूरा सफर तय किया है। अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक हैक आज किसी की जिंदगी बदलने वाला है? ये सारी जानकारी सिर्फ किताबी फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत आसान और शानदार बनाया जा सकता है। इन हैक्स को आजमा कर देखिए, सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस होगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।